संतप्त मानस शांत हैं, जिनके गुणों के गाने में निकाला 2 सोनी का था। इसमें मैंने घर में पढ़ा था तो सब हो गया, कुछ रहा नहीं खास बाकी। फिर भी अब इसलिए अपन पढ़ लेते हैं। आचार्य देव घोषणा कर रहे हैं, यहाँ से पढ़ लेते हैं। ज़्यादा अर्थ वगैरह कुछ नहीं करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। आचार्य देव घोषणा कर रहे हैं कि मेरा समस्त पदार्थों के साथ मात्र गेय ज्ञायक संबंध ही है, इसके अतिरिक्त अन्य कोई संबंध नहीं। तात्पर्य यह है कि आत्मा का पर के साथ ना तो तादात्म्य संबंध है, न स्वस्वामी संबंध है, न लक्ष्य लक्षण संबंध है, न गुरु शिष्य संबंध है, न विशेषण विशेष संबंध है, न गुण गुणी संबंध है, न वाच्यवाचक संबंध है, न ग्रहण ग्राही संबंध है, न कर्ता कर्म संबंध है, न आधार आदेश संबंध है, न रक्ष रक्षक संबंध है। इस प्रकार आत्मा पर से निर्ममत्व हुई है। बात तो उन्होंने अपने उत्तम पुरुष में की थी कि मेरा ये ज्ञायक संबंध है और कोई संबंध मेरा नहीं है। फिर निष्कर्ष निकाल करके उसका ये कहा कि मेरा माने आत्मा का। वो जो मेरा की बात कर रहे हैं वो कोई अकेले स्वयं की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि पूरे आत्मा की बात कर रहे हैं। ये ज्ञायक के स्वरूप को स्पष्ट करते हुए तो ये ज्ञायक का स्वरूप कैसा होता है। आचार्य देव कहते हैं कि ज्ञायक भाव का सर्वज्ञेयों को जानने का स्वभाव होने से किसी को ऐसा लगे कि ये गेय ज्ञायक संबंध है, ऐसा ये चालू संबंध है, कोई खास बात नहीं है। क्या जानते भी नहीं होंगे ढंग से। क्यों है अपन कहते हैं कि हमारे कोई भी रिश्तेदार हैं कि उन्होंने कहा था कि भाई आपके रिश्तेदार हैं, कि कौन कहाँ के कैसे होंगे मेरे ख्याल में नहीं है। ऐसा अपन समझते हैं ना उपेक्षा से। तो लोग समझते हैं कि ये बस अकेला गेय ज्ञायक संबंध है और कोई संबंध नहीं है। समझ लो ना, मेरा कोई संबंध है ही नहीं उनसे। तो उसको और कमज़ोर हुआ ना वो ज्ञायक संबंध। तब इसलिए वो यहाँ उनने ये सब गिनाए। अब कह रहे उस बात का जवाब। ये ज्ञायक संबंध के स्वरूप को स्पष्ट करते हुए आचार्य देव कहते हैं कि ज्ञायक भाव का सर्वज्ञेयों को जानने का स्वभाव होने से समस्त द्रव्य अपने गुण पर्यायों सहित ज्ञायक भाव में इस प्रकार ज्ञात होते हैं। देखो क्या कह रहे कि समस्त द्रव्य और अपने द्रव्य गुण पर्याय सहित भूत की भविष्य की सब इस प्रकार ज्ञात होते हैं। मैंने ज्ञात होने की गहराई बता रहे हैं। तो केवल ज्ञानी को क्या बताने की जरूरत है, अपन जानते हैं ना सब प्रत्यक्ष स्पष्ट। लेकिन उनके पास जो भी शब्दावली है उसको मजबूती से कि मानो ज्ञायक में उत्कीर्ण हो गए हों, चित्रित हो गए हों, भीतर घुस गए हों, कीलित हो गए हों, डूब गए हों, समा गए हों और प्रतिबिंबित हो गए हों। ये अपन ने देखा 3-4 दफ़े आ गया, रिपीट हो गया ना। मूल संस्कृत में था, फिर उसका अपन ने हिंदी पढ़ा था, उसमें था, फिर भावार्थ वगैरह में आया था, फिर ये निष्कर्ष में फिर दोबारा किया। क्यों
कि एक दफे अंदर में बैठ जाए ना बात, माने उसमें रंज मात्र भी शंका नहीं रहे, गुंजाइश नहीं रहे, कि स्पष्ट नहीं, जानते होंगे, ठीक है जानते होंगे, जान लिया उनने कि भाई रामचंद्र जी ने कि लक्ष्मण और रामन एक ही साथ तीसरे नरक में हैं, मैं जान लिया। जान लिया नहीं, बहुत गहराई से जान लिया कि वहाँ से निकल के इतने साल बाद निकलेंगे, फिर वो वहाँ से ये होंगे ये होंगे ये होंगे। फिर वहाँ से बताया था ना तुमको संजीव को जाने कि सीता तो 16वें स्वर्ग में है और उसकी तो 22 सागर की आयु है, और ये तो तीसरे नरक में है, तो तीसरे नरक की तो 7 सागर ही है ना, 1 3 सप्त आता ना। अब ये तो इतने जल्दी निकल आएंगे, अभी तो 22 सागर में आएंगी वहाँ से सोचती, तो जब घूमेंगे तो कहाँ कहाँ घूमेंगे सब उनको डिटेल ख्याल में है। और फिर बाद में ये एक साथ वो एक चक्रवर्ती होगा, वो 2 उसके बेटे होंगे हैं, तो एक साथ सर्वास सिद्धि में चले जाएंगे। फिर वे सर्वास सिद्धि में 33 सागर, ये कितना कितना लंबा काल है। एक दफे वो काल जोड़ो तुम, 22 सागर तो सीता के ही जोड़ो हैं, और फिर वो 33 सागर के सर्वास सिद्धि के, तो 22 और 33 कितना हो गए हैं, 55 सागर तो यही हो गए, और बीच में जो और घुमा घूमी हुई होगी वो भी। इतने लंबे काल का एक एक समय की, एक एक आदमी की प्रत्येक पर्याय उनके ज्ञान में अत्यंत स्पष्ट हाथ पर रखे हुए अमोले जैसी हस्ताब लगभग दिखाई दे रही है। ऐसे नहीं जान रहे होंगे, ऐसा उपेक्षा भाव ये जानने की बात नहीं है, क्योंकि ये उपेक्षा और अपेक्षा तो हमारे ज्ञान में लगती है। केवल ज्ञान में ऐसी उपेक्षा और अपेक्षा की बात ही नहीं है। केवल ज्ञान का स्वरूप हमारी समझ में आना चाहिए, उस पर जितना मंथन हो, जितनी चर्चा हो, उतनी करना चाहिए, करते रहना चाहिए, गोष्ठियों में और माध्यमों से, ख्याल में है ना। और जितनी जितनी ये अपेक्षाएं लोग लगाते हैं, वो तो ऐसा जानता है, वो ऐसा जानता है। ऐसे हमारा ही एक सहपाठी था जो सर्ववास हो गया, इंदौर में रहता था, अक्षय कुमार नाम था। तो वो कहता था कि गुमट शहर में है क्या, छिकैयाँ कितनी हैं और लड़ैया कितने हैं। वो बुंदेलखंडी था ना, छिकैयाँ समझते हो, लड़ैया समझते हो, बुंदेलखंडी तो समझते होंगे ना। इस जंगल में जानवर होते हैं ना, इनके ये नाम है ये लिखा है, क्या पढ़े उसे, उसमें है क्या, कौन गया था गिनने, और इनकी संख्या इतनी और इनकी संख्या इतनी, ऐसी उपेक्षा करके बोलता था। और वो ज्योतिषी बन गया था, तो ज्योतिष का धंधा करता था, बाद में लोगों के हाथ माथ देखता था और एक मीन में सब देख ला के करता था। मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैन आगम पढ़ कर के भी, सर्वज्ञता की बात पढ़ कर के भी लोगों के ऐसे विचार होते हैं, वो हमारे यहाँ के विद्यार्थियों के ऐसे ना हो जाएं, इसके लिए मैं इतनी बात आपको बार बार कहता हूँ कि बिना उस श्रद्धा के, सर्वज्ञ की श्रद्धा के बिना, समझ लो जैसे आत्मा की श्रद्धा और दूसरी सर्वज्ञ की श्रद्धा, 2 चीज़ें हैं, आत्मा और परमात्मा। तो रमन जी ने लिखा ना कि सती की 2 ही गतियाँ हैं, या तो पति का घर या पिता का घर। क्या सती की 2 ही गतियाँ हैं, या तो पति का घर या पिता का घर। इनको जैसे पति के घर में ज़्यादा दिन रहते और थोड़ा बोझ हो जाए, कहीं बाहर जाने का मन हो तो पिता के घर जा सकती है, ऐसा नहीं है। पति के समान पिता का घर नहीं है। जैसा यहाँ जीवन भर रहे,
ऐसा वहाँ जीवन भर रहने की बात सोचने वाले कोई अच्छे लोग नहीं हैं। क्यों? समझे ना? भाग्यशाली नहीं है, दुर्भाग्यशाली हैं जिन्हें पिता के घर में रहना पड़े है, पति का घर छोड़ करके। उन जैसा अभागा इस जगत में कौन होगा ना। लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि तुम्हारी इज्जत सुरक्षित रहेगी। पिता के घर से, पति के घर से भाग के पिता के घर गई तो कोई उंगली नहीं उठाया। यदि किसी तीसरे के घर गई तो कदम कदम पर उंगलियां उठने लगेंगी, तुम्हारे चरित्र पर शंका की जाने लगेगी। बाबू भाई बहुत रस ले लेके सुनाया करते थे कि पिता के घर भी यदि ज़्यादा रही, 10-5 दिन, महीना, 15 दिन रही तो ठीक ठाक है, लेकिन उसे ज़्यादा रही तो भाई भाभी आपस में बात करने लगे, ये क्या बात है, ये तो यहीं जम गई, ये अपना एक बेडरूम इनने घेर लिया है, ये अपने कल बच्चे बड़े होंगे तो ये कहाँ रहेंगे, वो ये बात करने लगे। यदि 1-2 साल रह गई तो माँ बाप भी करने लगेंगे, माँ बाप से कहने लगेगी कि तुम्हें तो कोई चिंता है ही नहीं, अरे ब्याही हुई बेटी घर में बैठी है, शर्म नहीं आती तुम्हें, अरे कुछ करो, समझाओ, देखो, उन्हें समझाओ, इन्हें समझाओ, समझे ना। ये बातचीत होने नहीं, ज़्यादा काल आनंद सुख से नहीं रह पाओगे। और यदि तुमने बाप ने रख भी लिया, माँ ने रख भी लिया, तो बर्तन धोते धोते, बर्तन मलते मलते ज़िंदगी निकलेगी। फिर नौकरानी की रखने की ज़रूरत क्या है, आप हो ना, क्या करोगे, समझे ना। घर की मालकिन बन के नहीं रहोगी, मालकिन तो तुम्हारी भाभी है। तुम जिस घर की मालकिन बन सकती थी वो घर तो तुम छोड़ जाए। पति के घर की मालकिन बन सकती है पत्नी, पिता के घर की मालकिन नहीं बन सकती है। ऐसे ये आत्मा अपने में और ना रहा जाए तो कुछ दिन के लिए परमात्मा, आत्मा से परमात्मा, परमात्मा से आत्मा, आत्मा से परमात्मा और परमात्मा से आत्मा है। तो परमात्मा के में भी वही लिमिटेड है। यदि ज़्यादा दिन तुम परमात्मा के ही घर में रहे तो 33 सागर की जेल होगी और फंसे रहना, तत्व चर्चा के नाम पर गप्पे मारते रहना है। क्या कह रहे हैं? क्योंकि आजकल तो लोग हमको ऐसे ही देखते हैं, हम तत्व चर्चा करते हैं और फिर न दुनिया भर की यहाँ वहाँ की क्या क्या ठोकते रहते हैं तत्व चर्चा के नाम पर। तत्व के तो नाम भी इन्हें याद नहीं है, पता ही नहीं है, बोलते ही नहीं है, 5 मिनट बोल नहीं सकते, क्या तत्व चर्चा करेंगे हैं? इस प्रकार गे ज्ञायक संबंध की अनिवार्यता के कारण, अनिवार्य है ऐसा नहीं है, गहराई से संबंधित होने पर भी, ये जो बताया ना डूब गए हों, ये हो गए हों, ये उसकी गहराई बताने के लिए बताया है, कोई डूबे फूबे नहीं है। क्योंकि उन दोनों के बीच में तो वज्र की दीवार है, वो वज्र की दीवार अभी कायम है, वो जानने में बाधक नहीं है, आने जाने में बाधक है। जैसे अपने ये दीवार बनाते हैं, आजकल कांच की बनाने लग गए हैं। अमेरिका में तो सब जगह कांच ही, सारे मकान में कांच की दीवारें ही ज़्यादा होती हैं, और वो कांच भी बहुत मजबूत होता है, और वो एकदम नीट एंड क्लीन, आपको पता ही नहीं चले कि यहाँ कांच भी है कि सीधा रास्ता है। मैं तो एक आधा में टकरा गया था, क्या एक गेट बंद है, मैंने समझ में ही नहीं आया, और जाके टकरा गया। इतना नीट एंड क्लीन। हम तो यहाँ कांच लगवा भी लेंगे तो कांच भी ऐसा ही हो जाएगा, मेरा कुछ जगह है, मुझे कौन साफ करता है? लेकिन वो कांच की दीवार का उदाहरण मैं इसलिए दे रहा हूँ कि वहाँ हस्तक्षेप करने में तो पूरा प्रतिबंध है, लेकिन जानने में रंच मात्र प्रतिबंध नहीं है। ऐसे बच्चे तो स्वरूप है, अब वो कांच नहीं होता तो ये समझाने के लिए हमको उदाहरण खोजना ही बहुत भारी पड़ता। इनकी भाषा देखो,
गेय गायक संबंध की अनिवार्यता के कारण गहराई से संबंधित होने पर भी गायक भाव गेयों से भिन्न ही है और भिन्न ही रहता है। ये परिस्थिति है। अभी समझ में आना चाहिए हमारे बीच की जो पोजीशन है ऐसी समझ में ही नहीं आती है कि पूरा गेय गायक संबंध हो और रंज मात्र भी बिल्कुल स्पर्श भी एक दूसरे को नहीं कर सकते, है ना। इसलिए मैं निज गायक स्वभाव को जैसा उसका मूल स्वभाव है वैसा ही प्राप्त करता हूँ। मेरा गायक स्वभाव कैसा है? मूल जानने का है और उसमें बिल्कुल और किसी भी तरीके से नहीं जुड़ने का है। मैं ऐसे गायक स्वभाव को प्राप्त करता हूँ। प्राप्त करता हूँ माने मैं तो हुए ही, लेकिन ये मैं मानता हूँ, मैं ये जानता हूँ, इसका ही नाम प्राप्त करना है। जब जाना माना नहीं तो वो प्राप्त करना नहीं है। क्यों? मैं एक किताब लाया और मैंने किसी को भेंट की, वो देख के बहुत अच्छी है, जिल्द बहुत अच्छी है। कहाँ मिलती है ये? ये आप ही की है, मैं आपके लिए लाया हूँ। कहते ना अपन, आपको कहाँ मिलती है, ऐसे आपको क्या करना, आप बोलो कितनी चाहिए आपको, मैं सब ला के दूँगा, क्या खर्चा आएगा। आप खर्चे की क्यों सोचते हो? कोई खर्चा वर्चा नहीं आएगा, आप तो फरमाओ बस। बोलते क्या नहीं बोलते अपन? ऐसे ही वो कहते हैं कि मुझे क्या प्राप्त करना है, बस प्राप्त तो है ही, हो ही, बस मुझे तो सिर्फ जानता नहीं हूँ, मुझे तो सिर्फ जानना है। इसी का नाम प्राप्त करना है। फिर मेरा मानना है श्रद्धा में, इसी का नाम प्राप्त करना है। फिर उसमें जमना रमना भी है कि हाँ फिर तो मैं जम ही जाऊँगा, फिर क्या है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। ख्याल में आए ना, एक दफा हमने अपना जान लिया, मान लिया तो समझ लो काम हो गया। यद्यपि आचार्य देव अभी साधु अवस्था में ही हैं, वे जानते हैं अपनी पोजीशन वर्तमान की क्या है। ऐसा नहीं कि वो जानते नहीं हो, नहीं जानते होते तो कुंद को नमस्कार कैसे करते? अपने को सिद्ध समझते होते, जैसा कि इसमें लिखा है कि सिद्धात्माओं के साथ स्थापित करते हैं अपने आत्मा को और कहते हैं कि मेरा या सिद्धात्माओं को अभेद रूप निर्विकल्प भाव नमस्कार। क्या अपने को बिल्कुल सिद्ध हमारे सिद्ध एक ही है, तो क्या नमस्कार करना? तो जिनसे अपना एकत्व होता है उसमें नमस्कार का व्यवहार नहीं होता। अपने घर में अपन बैठे हैं, कोई भी आता है पहचान वाला तो अपन कहते हैं आओ भाई बैठो, कब आए, बेरा दो, चाय पानी क्या चलेगा, ठंडा गर्म, इतना कुछ ना कुछ तो करते हैं ना। पुराने ज़माने में एक श्लोक आया करता था कि सज्जनों के घर में आगंतुकों के लिए 4 चीज़ें हमेशा उपस्थित रहती हैं। मालूम है कौन कौन सी 4 चीज़ें? कौन बताएगा? कोई बताएगा? कोई हैं? लिखने की तैयारी कर ली तूने? क्योंकि मैं तो बताऊंगी। 4 चीज़ें उसने क्या रहा? मीठे वचन, देखो समझ में क्या? घास की चटाई, ठंडा पानी, एक और ऐसी चीज़ है, मतलब पैसा खर्च नहीं हो जिसमें, मतलब बढ़िया फर्नीचर नहीं, एक चटाई बिछा दी, चटाई बिछी है, आपका दिया, आइए, ठंडा पानी जल लीजिए। पुराने ज़माने में पानी की भी बहुत कमी रहती थी, और जगह जगह ऐसी वो नहीं थे रास्ते में चाहे जहाँ पानी मिल जाए, और पानी ढोकर कौन चले, कितना चले, तो आते ही पानी की पूछते थे, समझे ना? हैं? और यहाँ ऐसा लगाइए,
हवा, पंखा। वो मेहमान आया तो उसको पानी पिलाया, बैठाया और पंखे से लेके ऐसा झलना शुरू कर दिया। तो थोड़ी देर ही झले चाहे, मैंने उपचार निभाए, लेकिन मतलब एक ये भी था। और पंखा से उसकी मैंने जो गर्मी में आया है उसका श्रम परिहार के लिए पंखा। ये 4 चीज़ें सज्जनों के घर में हमेशा रहती हैं आगंतुकों के लिए। परमात्मा बिल्कुल खर्चे का काम नहीं है। तुम्हारा तो ऐसा है कि लाखों रुपए लगा दोगे और बैठे रहे बना बनू के तैयार रखोगे, कोई नहीं आएगा। कोई फुर्सत किसे है? 4-6 महीने में एक आदमी कोई आएगा तो फालतू के लोग आएंगे, कोई विद्वान, कोई मतलब महान पुरुष, ऐसा थोड़ी आने वाला है कोई बिना बुलाए कोई, समझे ना। क्या हमारा घर है, राह में आते हैं, पुराने ज़माने में आते थे। क्यों? तो एक गांव से दूसरे गांव जाना और बीच में जो गांव पड़ते थे तो उन गांवों में वो जाते थे कि किसी एक घर में पानी पिया है। मुझे याद है, खुद मैंने ये सब किया, देखा है। पिताजी जाते थे स्टेशन, 7-8 किलोमीटर था, तो गांव में रास्ते में 2 गांव पड़ते थे, तो उन गांव में जो जैनी लोग रहते थे उनके घर जाते थे, कभी ठंडा पानी पिलाते थे, 10 मिनट बैठते थे शांति से, ऐसे करके फिर आगे बढ़ते थे। ऐसा रोजीना का ऐसा काम था, जहाँ से कहाँ कहीं जाने नहीं, समझे ना। सब आदमी को समझते थे कि आदमी यहाँ स्टेशन जाएंगे आएंगे तो इधर हमारे पास आएंगे, क्या नहीं ना, इतनी सब व्यवस्था रखते थे। तो क्या कौन थे जो आपके आए थे? कौन थे? कौन सा संबंध था आपका इनका? तो कोई संबंध नहीं। सज्जनता का संबंध था, साधर्मी का संबंध था। क्योंकि वो हमारे घर इसलिए आए थे, इस गांव में 200 घर हैं, हमारे घर इसलिए आए थे कि वे छना पानी पीते हैं और हमारे घर में उन्हें छना पानी मिलेगा। दूसरे घर में जाएंगे तो उन्हें छना पानी नहीं मिलेगा, इसलिए हमारे घर आए। बस ये हमारा संबंध है, रिश्ता, समझ में है ना। देखो, इस प्रकार आचार्य देव साधु अवस्था में ही हैं तथा अपने आत्मा को सिद्धात्माओं के साथ स्थापित करते हैं और कहते हैं मेरा यह सिद्धात्माओं को अभेद रूप निर्विकल्प भाव नमस्कार है। कि तुमने नमस्ते तो करी नहीं उनको, अपने उस सिद्धात्मा को, अपने आत्मा को सिद्धों के समान माना। तो कहते हैं मैंने अपने में सिद्धत्व की स्थापना की, ये सिद्धों को मेरा भाव नमस्कार है। इसको अभेद रूप बोलते, असली नमस्कार यही है, ये निश्चय से नमस्कार यही है, ये निश्चय से भक्ति यही है। ये जय जयनाथ परम गुरु हो, ये इसमें कुछ दम नहीं है। सचमुच मैं बोलता हूँ जिनवाणी के सामने, हाथ तो वैसे ही रखे ही हुए जिनवाणी पे, कि मुझे तो ऐसा लगता है जैसे तुम भगवान को गालियाँ दे रहे हैं, करता धरता बता रहे, ये करो, ये कर दिया तुमने, ये किया। अब और गालियाँ क्या होती हैं? जिसने कुछ नहीं किया, जो कुछ नहीं करता, जिसने सारी जिंदगी अपनी दिव्य ध्वनि में ये समझाया, उस पर तुम कैसे कैसे आरोप लगा रहे हैं? अंजन से किए कामी, फलाने का किया, सारे अपराधियों को यही तुमने ही माफ़ कर दिया हो, सबको जेल से तुमने छुड़ा दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। अभी उन्होंने कुछ नहीं किया। आपको बहुत अटपटा लगा होगा कि मैं इतना कठोर शब्द बोल रहा हूँ, कि मुझे ये लगता है कि आप गालियाँ दे रहे, लेकिन सचमुच बताओ मुझे तुम क्या। इसलिए मैं ज़्यादा बैठता नहीं। मेरी अरुचि का एक कारण ये भी है, ये विधानों में जाता हूँ ना, तो मैं ज़्यादा नहीं बैठता पूजा पाठ में। जाता हूँ, ऐसा नहीं, विरोध नहीं है, कभी बैठ गया घंटा आध घंटा, कभी, डेली तो कोई ज़रूरी नहीं है। क्यों? कि दिमाग इतना खराब हो गया है कि वह एक एक पंक्ति पे ध्यान जाता है और उस पंक्ति का भाव ख्याल में आते ही चित्त में शांति नहीं रहती है कि ये क्या लिखा है, ये क्या लिखा है, ये क्या लिखा है। फिर कहाँ क्या क्या सुधार दें, क्या क्या कर दें, क्या कर दें, क्यों, किस किस को रोकें।
ऐसे भी लोग हैं अपने ही विद्यार्थियों में कि जो कहते हैं दादा ये तो व्यवहार होता है, ऐसा तो करना ही पड़ता है। ये बहुत बड़े विद्वान, अब तो स्वर्गवास हो गया, इसे नाम नहीं बताता हूँ, वो कहते थे भगवान से ऐसा थोड़ी कहा जाता कि तुम करता धरता नहीं, तुम कुछ नहीं करते हो, ये नहीं करते हो, ये तो निंदा है। ये व्यवहार में तो ये कहना ही पड़ेगा तुमने ही सब किया। क्या कह रहे हो? माने ये सब झूठ, ये बोलना पड़ेगा, व्यवहार इसका नाम है। क्यों? ज्ञानियों का व्यवहार ऐसा होता है? समंतभद्र के स्तोत्र देखो, उन्हें वीतरागी सिद्ध किया है, उन्हें सर्वज्ञ सिद्ध किया है, कर्ता धर्ता सिद्ध नहीं किया है, अकर्ता सिद्ध किया है। कि नहीं व्यवहार से कोई व्यवहार नहीं है। वो पांडे राजमल जी ने तो गुस्सा हो करके व्यवहार को व्यवहार नहीं मानने से इनकार कर दिया। मालूम उनको क्या कहते हैं? ये शरीर को अपना, जिसको बच्चा बच्चा जानता अपना नहीं है, ये स्त्री पुत्र मकान जाए, मकान को, देश को, इस बिल्डिंग को, ये कहता मेरी, ये मैं हूँ, ये कोई नए है, ऐसा बोलते हैं, नया भाष है। ये काम नहीं चलेगा। अनुवृत्त महावृत्त में इनका परिग्रह परिमाण वृत्त है ना, उसमें इनके परिग्रह परिमाण करना पड़ेगा कि हम नया भाष से काम चला लेंगे। यदि मेरे विकल्प आते हैं तो मैं कह देता हूँ कि मुझे ऐसे विकल्प आते हैं कि मैं ऐसी बढ़िया स्तुति लिखूँ, मैं ऐसा बढ़िया स्तोत्र लिखूँ, आद्योपान और 100-200 पेज का लिखूँ। ऐसा नहीं कि 2-4 पंक्तियों में क्या आता होता है। समंतभद्र जैसे लिखूँ जिसमें एक पूरा चीज आ जाए। अब मुझे एक दिक्कत है कि जो मेरे मुँह से निकल जाता है तो ये विद्यार्थी मेरे पास पहुँच जाते हैं, दादा वो लिख दे, वो लिख दे। ये तो सिर्फ विकल्प इधर आ जाता है, मैं बोल देता हूँ, क्या होगा क्या नहीं हो पाएगा मुझे को कुछ नहीं, मैं नहीं कहना चाहता। जो होगा वो हो जाएगा बस। मैं कोई बोझा अपने माथे पर नहीं रखना चाहता हूँ, किसी को हाँ कह के किसी को ना कह के बोझा नहीं करना चाहता हूँ। मैं एक चुप रह गया था, परसों किसी ने मेरे से कुछ कहा था तो कल आ गए कि दादा कितना हुआ, क्या लिखा गया। मैंने तो उसमें एक अक्षर भी नहीं लिखा था बड़ा, और मैं भविष्य में कोई ये आश्वासन देने की पोजीशन में नहीं था। अब ये मुझे ये नहीं कहना, ये भी नहीं कहना चाहिए, लेकिन मैं तो इस भावना से कह देता हूँ कि ये चीज़ लिखने लायक है। कल मैं चला जाऊँ तो तुम लोग वही लेखक तो बनोगे ना, 1000 हो, पैसा थोड़ी कि सब वैसे ही रह जाएंगे। इन्हीं में से सब तरह के लोग निकलेंगे ना, तो उनको कोई को लिखना हो तो भी लिखें, किसी को बोलना हो तो बोलें, और वो मेरी मान्यता असली क्या है वो तो तुम तक तो पहुँचे। क्या वो जिंदा तो रहे, वो होगी क्षमता, लिखा जाना होगा, केवली के ज्ञान में कुछ आया होगा तो जिसके भी माध्यम से लिखा जाना होगा लिखा जाएगा। इसलिए कह देता भाव नमस्कार ना, नहीं इसमें बिल्कुल नमस्ते नमस्ते नहीं किया। सिद्ध को कुछ नहीं, सिद्ध भगवान की कोई स्थिति नहीं, कुछ नहीं, पर मेरा आत्मा गायक स्वभावी है, जैसे सिद्ध भगवान गायक स्वभावी ऐसा। तो ये कहे मेरे सिद्धों की स्थिति हो गई, ये सिद्धों का मेरा भाव नमस्कार हो गया, ये मेरा अभेद निश्चय नमस्कार हो गया। देखो इसके बाद आचार्य जयसेन के तात्पर्य टीका में एक गाथा ऐसी प्राप्त होती है जो तत्व प्रदीप का टीका में नहीं है। गाथा मूलता इस प्रकार है, पढ़ते हैं। एक सेकंड रुको, पहले फिर तुमसे ही पढ़वाऊँगा, चिंता नहीं करो। मैं एक बात बहुत स्पष्ट कहना चाहता हूँ, एक आध जगह मैंने लिखी भी है कि समय सार में और प्रयोजन सार में जयसेनाचार्य की टीका में जो गाथाएँ ज़्यादा उपलब्ध होती हैं उन सब गाथाओं पर मैंने बहुत गंभीरता से विचार किया।
वास्तव में वो ऐसी हैं कि उन्हें हटा दो तो ऐसा कुछ लगता ही नहीं कुछ कमी हो गई। वो विषय वस्तु आगे पीछे आ गई होती है, ख्याल नहीं ना, माने उसमें रंच मात्र भी कमी हो गई ऐसा नहीं लगता। और कोई नई बात उनने उसमें कह दी हो, एक आदमी होगी ऐसा मैं नहीं कहता हूँ, लेकिन सब सामान्य बातें ही होती हैं। ज़्यादा तो मंगलाचरण की होती हैं, इनको नमस्कार हो उनको नमस्कार हो, ऐसी ही होती हैं। यानी मतलब इसलिए मैं ये कहता हूँ कि ये ऐसा हो कैसे गया। असलियत में एक तो ऐसी बात हो सकती है कि अमृतचंद्राचार्य को जो टीका मिली थी, जो ग्रंथ मिला था, उसमें ये गाथाएँ थी नहीं। अब जितनी जो गाथाएँ थी उनने उनकी टीका लिख दी। अब नग्न दिगंबर बनवासी आचार्य थे, वे कहाँ खोजने जाएं, दूसरी प्रति कहाँ जाएं, एक प्रति उन्हें मिल गई तो वो बहुत है, और फिर कहाँ रखें, 2-4 प्रतियाँ हो जाएं तो, है ना, वो झंझट में। एक तो ये हो सकता है। दूसरा ये हो सकता है, आपने देखा होगा, अब परमार्थम तो पढ़ा नहीं जाता ना तुम्हारे यहाँ, ऐसे और किताबों में भी होगा। मैंने प्रेमे कमल मार्तन में देखा था, इसलिए कहता हूँ। तो सुगमम एतत्, बस इतना लिख देते हैं। एक गाथा की टीका लिखते जाते हैं, और कोई गाथा ऐसी आती है कि बहुत सरल होती है, और जिस पर उनको कुछ भी लिखने का भाव नहीं आता है, ज़बरदस्ती कुछ नहीं लिखते हैं। क्या लिख देते हैं? सुगमम में, मैंने ये बहुत सरल है, बस पढ़ लेना। अब कुछ लोग सुगमों में तब लिख देते हैं, अब कुछ ही नहीं लिखते हैं। तो ऐसे अमृतचंद्राचार्य ने इन गाथाओं पर कुछ लिखना उचित नहीं समझा, तो उनने कुछ लिखा ही नहीं, तो टीका नहीं लिखी ना। तो जिन लेखक माने वे जो कंपोजिटर, जो मतलब पहले हाथ से ही लिखे जाते थे ना शास्त्र, तो ऐसे जगह जगह पर खोल रखे थे ब्राह्मण लोगों ने, कभी जहाँ पर शास्त्रों की नकल करने के विद्वान रहते थे, और आपको जिसकी नकल करवाना हो उनसे करवा लेते थे। जैसे प्रेस खोल लेते हैं, जो किताब आपको छपवा, ऐसे उनने वो जगह खोल रखी थी। तो उनने देखा कि इसकी टीका लिखी ही नहीं, तो उनने वह गाथा ही छोड़ दी, आप नहीं जाते हैं, तो ऐसे वो इसमें से गायब हो गए। अथवा ऐसा हो सकता है कि जैसे जयसेनाचार्य जैसे कोई और दूसरे आचार्य, उन्हें तो वो प्रति मिली थी जिसमें वो गाथाएँ थीं, तो उनने उनको रख ली। लेकिन उनको ऐसी लगी होगी कि यहाँ पर एक गाथा और लिख दो, बन जाएगी, नमस्कार कर लो, भगवान को नमस्कार नहीं किया है, ये कर लो। ऐसा बहुत होता था कि जो आचार्य कभी लिखते थे, तो जिस मंदिर में बैठ के लिखते थे, जिस क्षेत्र पर बैठ के लिखते थे, उसमें जिन भगवान की मूर्ति विराजमान होती थी, उनकी स्थिति लिख देती। क्या तो कभी कभी ये लिख देते थे कि मैंने उस मंदिर में बैठ करके एक ग्रंथ की टीका लिखी है, ऐसा भी लिख देते थे। नहीं तो बस भगवान की स्तुति लिख दी और बस हो गया। कभी थोड़ा मंदिर का भी वर्णन कर देते थे, तो वो तो बिल्कुल उनका ही था, उनकी तरफ से वो जुड़ गया। अब वो दोनों तरह की चीज़ें चल गई। तो अब उस दृष्टि से देखते हैं। अब देखो, अब ये गाथा पढ़ते हैं, अब पढ़ो इस गाथा को। इसमें साधु सिद्ध को सिद्ध नमन, साधुओं को सिद्धों को नमस्कार किया। अभी अरहंतों को साधुओं को करते तो हम कहते एक आदि का ले लिया, एक अंत का ले लिया, तो बीच के उसमें शामिल कर लो। तो आदि का लिया नहीं, सिद्ध का लिया। तो जो एक मोक्ष मार्ग में स्टार्ट हुए वो, और एक मोक्ष में पहुंच गए। एक मोक्ष मार्ग का प्रतिनिधि
और एक मोक्ष का प्रतिनिधि। क्यों पिछली गाथा क्या है ना, मोक्ष को और मोक्ष मार्ग को मैं नमस्कार करता हूँ, देखा ना। तो मोक्ष का प्रतिनिधि सिद्ध और मोक्ष मार्ग के प्रतिनिधि साधु। और फिर ही उनने खुद इस टीका लिखी इसकी, तो उसमें सिद्ध के साथ अरहंत जोड़ दिया, अरहंत सिद्ध लिख दिया, और साधु के साथ आचार्य उपाध्याय और साधु कर दिया। ऐसे पंच परमेश्वर। यदि ये गाथा उनने ही बनाई होती तो फिर ये टीका में ऐसा क्यों करती है ना। टीका में उसमें लिखा कि अब गाथा में तो इतनी गुंजाइश है नहीं कि ये सब जोड़े जा सकें, हैं। तो इन्होंने उसका अर्थ में ये ऐसा अर्थ कर दिया। अब नमस्कार की गाथा है, दर्शन से शुद्ध अभी कहाँ नहीं है जी। सम्यक ज्ञान के उपयोग से सहित, मैंने सम्यक ज्ञान सहित होते हैं साधु, ये बिल्कुल कॉमन बात है ना। और निर्बाध रूप से स्वरूप में लीन, तो दर्शन ज्ञान चारित्र, ये दर्शन ज्ञान चारित्र के धनी ऐसे सिद्ध भगवान और साधु भगवान, समझे ना। साधुओं को मैं बारंबार नमस्कार। अभी इसमें क्या है, अब ये गाथा इसमें नहीं होती तो क्या कमी लग जाती है बोलो। जो मैंने इतनी टिप्पणी की थी ना कि साहब वो अंत मंगल नहीं होता, क्यों, ठीक है, अंत मंगल रह जाता। उन्हें लगा कि अंत मंगल होना चाहिए, हैं। अपन करते हैं ना, जैसे साधु आदौ मध्य बसाने थे अंत मंगलम भाषतम बुद्धि, तो अंत मंगल हो गया था ना। मोक्ष मज्ञानम, उसमें आया था मोक्ष और मोक्ष मार्ग को नमस्कार करता हूँ। तो मोक्ष को नमस्कार करता हूँ माने सिद्धों को नमस्कार करता हूँ, और मोक्ष मार्ग को नमस्कार करता हूँ माने साधुओं को नमस्कार करता हूँ। तो वही बात तो आ गई थी, पर हमको ऐसा ही लगता है। देखो कल मेरे पास कुछ लड़के आए थे, आप कुछ पूजनों के बारे में आप मुझे बताओ। मैं कह समय समय पे मैं जब कुछ बात आएगी बताना हूँ लायक तो मैं आपको बताऊँगा। जब युगल जी ने ये पूजन बनाई थी ना नई, और उसके करीब 6 महीने बाद ही मैंने बनाई थी, समझे ना। जब देव शास्त्री की पूजन चलते हैं ना, तो ये सब चलती थी, बहुत चलने लग गई थी गांव गांव में। ज़्यादा युगल जी की चलती थी, मेरी भी चलती थी। तो एक हमारे ही मित्र थे, ब्रह्मचारी सच्चिदानंद सत्य ऐसा नाम था, सहजानंद सच्चिदानंद ऐसा कुछ नाम था। वो सुरौंज के थे, सुरौंज समझते हो, ये गांव का नाम है, बिरसा के पास है। आश्रम में रहते थे इंदौर के। तो इंदौर के आश्रम के ब्रह्मचारी जो लोग थे वो सब मेरी दादाजी की उम्र के थे, लेकिन सबसे मेरा बहुत गहरा दोस्ताना, अब दोस्ताना इसलिए कहता हूँ, तत्व चर्चा के कई रिश्ता था। और मेरे को भी बहुत प्रेम से तत्व चर्चा में बैठाते थे, मेरे प्रवचनों में आते थे, शिविरों में आते थे सब। इसलिए तो एक दफ़े वो बोले कि मैं तुम्हारी सबकी फीकी कर दूँगा ये पूजन है। हमारी पूजन है क्या, ये तो भगवान देवसास गुरु की पूजन है, हमारी नहीं है। हमारी पूजन नहीं है, लेकिन वो ऐसे ही चल जाता है ना, युगल जी की पूजन, डॉक्टर साहब की पूजन, ऐसे ही नाम चल जाते हैं। ये तो कोई रखते थोड़ी हैं, वो लेखक थोड़ी रखते हैं। लेखक ने थोड़ी रखा होगा भक्तांबर काव्य, उन्होंने भक्तांबर से शुरू किया। अब लोग कहने लगे भक्तांबर से शुरू होता है ऐसा काव्य, तो भक्तांबर काव्य हो गया है। देवागम से शुरू होता है ऐसा काव्य, तो देवागम शास्त्र हो गया। कल्याण मंदिर शब्द से शुरू होता है ऐसा काव्य, तो कल्याण मंदिर स्तोत्र हो गया। एक ही भाव से शुरू होता है ऐसा काव्य, तो एक ही भाव स्तोत्र हो गया। जानते तो होंगे ना आप ये सब। उनने थोड़ी रखे थे ये नाम। उनने क्या किया कि एक पूजन लिखी, वो तुम लोग वो भी पढ़ते हो, जानते हो कि उस पंक्ति में लिखा, देव साथ गुरु को ध्याऊं, विद्यमान श्री 20 तीर्थंकर सिद्ध प्रभु के गुण। ये अचरी की पंक्ति ये बना दी, और बाकी सब लगभग वैसे ही है। वही बातें हैं जो मेरे पूजन में है, युगल जी की पूजन में है। मैंने इसी अध्यात्म की रुचि के थे, कोई ऐसे नहीं थे, विरोधी नहीं थे।
और उस रुचि भी दूसरी नहीं थी। तो और बातें तो सब रखी हैं, लेकिन अचरी में ये पंक्तियाँ डाल दी। देव साथ गुरु को ध्याऊं और विद्यमान श्री बीस तीर्थंकर। तो लोगों का देखो, अपन 3 पूजने करना पड़ती हैं। रोजाना जो पूजन करते थे लोग गांव-गांव में, वो पहले देवसास गुरु की पूजन करते थे, फिर सिद्ध पूजन करते थे, फिर विद्यमान बीस तीर्थंकर की करते थे। और इतनी पूजन करने से उनको ऐसा लगता था कि मेरा काम पूरा हो गया। क्या? और जल्दी तो हर एक को रहती है। तो उनने कहा कि ये जैसे वो बाजार में आता था ना कि वन बाय वन गेट फ्री, ऐसा है ना, वो आता है कि 1 में 3, ऐसा बता क्या ऐसा कुछ फ्रेज है ना, है जो उसी में रेडियो भी आ गया, उसी में गाना भी आप सुन लो, हैं ऐसे आ रहा है। क्या 3 in 1, तो 3 in 1 पूजन बना दी उनने। तो लोग कहने लगे कि नहीं अब ये करो, तो तीनों ने बढ़ जाएंगे एक साथ। तो सचमुच वो बहुत चल निकले। यानी जो विबल जी के भगत हैं, विबल जी के सामने वो करने लग गए, मेरे भगत मेरे सामने वो करने लग गए, कि तीनों में बढ़ जाती हैं। समझ में आपकी ना? मैंने कहा भाई इनमें नहीं है क्या? ये जो है देवसार गुरु की पूजन है, तो उसमें देव में अरहंत सिद्ध आते क्या नहीं? तो सिद्ध पूजन अलग करने की क्या जरूरत है? यदि मैं आपसे ये कहूँ कि आपने देवसार गुरु पूजन कर ली, तब सिद्ध करने की जरूरत नहीं है, तो कहीं क्या है सिद्ध भगवान की पूजा का निषेध करते हैं। मेरा क्या झगड़ा है सिद्ध भगवान से? यानी उसमें शामिल हैं। और विद्यमान बीस तीर्थंकर तो वे अरहंत हैं इस वक्त, है ना? तो अरहंत तो सिद्ध 2 ही हट गए, तुमने अलग कर दे तो देव कौन बचा है देवसार गुरु में? यानी तुमने अरहंत कोई सिद्ध की अलग कर दी और विद्यमान बीस तीर्थंकरों की अलग कर दी, तो फिर बचा कौन देव में, देवसार गुरु में? देव में तो 2 ही तो देन है। यानी ये देवसार गुरु में सिद्ध भी शामिल हैं और विद्यमान बीस तीर्थंकर भी शामिल हैं, लेकिन नहीं समझते, कोई समझता ही नहीं है। और बस वो उसमें ऐसा लगता है 3 पूजने एक साथ हो गई, और इसमें लगता है कि नहीं भाई एक ही गई। क्या करे इस जगत का? लोग हमसे हंसते थे, क्या होते देखते थे। मैं कहा बाबा जी आप जीत गए। हमने कब प्रतिद्वंदता तुमसे की थी? हमने कब कहा था कि तुम मत लिखो? हमने एक मतलब समझ गए ना आप इस रूप में क्यों सोचते हैं? हर एक को अपनी अपनी भक्ति लिखने का अधिकार है, जिसको जिस रूप में भी लिखना है वो लिख सकता है। लेकिन मतलब नियम क्या है? देखो, नित्य नियम पूजा। नित्य नियम पूजा माने क्या? कि नियम से नित्य करने योग्य पूजन, जो रोजाना की जानी चाहिए ऐसी पूजा। तो रोजाना पूजन करने की कौन सी करनी चाहिए? अभी तुमको थिंकिंग बताता हूँ, बस समझ लेना, सभी समझ लेना कि हमारे पंच परमेश्वरी पूज्य हैं, फिर जनवाणी पूज्य है, वास्तव में यही पूज्य है और तो कोई पूज्य है नहीं। अब मूर्तियाँ हैं तो इन्हीं की तो है ना, पंच परमेश्वरी की तो है। तो कीर्तन चैत्यालय जो इनकी पूजनी, तो वहाँ भी मूर्तियाँ ही तो हैं। तो ये हमने की तो उसमें सब पूज्य जो पुरुष हैं वो आ जाते हैं। इसलिए अकेली देवसाज गुरु की पूजन करो, घबराना नहीं, तो भी नित्य नियम पूजन पूरी हो गई। अब फिर क्या हुआ? क्यों? फिर मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ कि अज्ञानियों का जन्म हुआ। क्यों? किसी को लगा कि इसमें सिद्ध नहीं आए तो सिद्धि करना चाहिए, तो उसने सिद्ध साथ में जोड़ दी। यानी उसको लगा ना कि सिद्ध नहीं भाई, यदि उन्हें सिद्ध अलग करी तो अरहंत की भी अलग करता, तो आचार्य उपाध्याय की भी करता अलग। सिद्ध की क्यों करी? यानी उसे ऐसा लगा सिद्ध की नहीं है। अरहंत तो उसे देव में आ गए समझ में, सिद्ध देव में नहीं है। और फिर ये समझ में आ गए, देखो श्री मंदिर वगैरह तो छूट ही गए। उसने कहा कि 24 आ गए,
आदिनाथ से महावीर तक, लेकिन वो श्री मंदिर वगैरह छूट गए। तो वो भी शुरू कर दी कि कम से कम नहीं करो पूजा तो अर्घ चढ़ा दो उनका, यानी उसे कमी महसूस हुई ना। तो इस तरह से वो चलने के लिए अब फिर अपन जयपुर के मंदिर में हैं और नीचे में चैताला में पूजन कर रहे हैं, जैसे श्री मंदिर भगवान विराजमान है। अब हमने श्री मंदिर की तो करी ही नहीं, अब विद्यमान बीज की कर दी, उसमें भी आ गए और देवसाल गुरु में भी श्री मंदिर आ गए। क्यों आ गए कि नहीं आ गए? दो दफे आ गए, फिर भी हमने फिर एक श्री मंदिर पूजन भी शुरू कर दी, और तीसरी शुरू हो गई कि नहीं। अब जिस मंदिर में जो भगवान की मूल मूर्ति विराजमान थी उन सब ने वो शुरू कर दी, तो उस गांव की नित्य पूजन अलग हो गई। अब मान लो सम्मेशगर में है तो मैंने पार्श्वनाथ की मुख्यता से तो पार्श्वनाथ की शुरू कर दी, पावागिरी में है तो महावीर की शुरू कर दी, फिर तीर्थ के हिसाब से हमने शुरू कर दी, है ना। यद्यपि उनने वो मार्ग लिखकर उसमें सबको समेटने की कोशिश की थी, तो उन्हें पांचों तीर्थंकर भी अपने है ना निर्माण क्षेत्र सम्मेशगर, गिरनार, चंपापुरी, पावापुरी वो सब ले लिए थे। अब धीरे धीरे नए नए सिलसिले खानियाँ जी, फलाने जी और जुड़ते जुड़ते फिर टोडरमल स्मारक। कैसे लोग टोडरमल स्मारक में टोडरमल स्मारक को ज्ञान तीर्थ टोडरमल स्मारक नमः अर्घम है, पदम पुरु आ गए तो पदम पुरु भगवान आ गए, चंद्र पुरु भगवान आ गए, ये भूत भगाने वाले भगवान जुड़ गए। मेरे कहने का मतलब ये सब अज्ञान से जुड़ी है, जो घबराना नहीं। तुम लोग मत बोलना, समझना आगे, क्यों? अरे तुम्हें सारी जिंदगी जीना है ना। श्रीमद् रायचंद ने गांधी जी से कहा था ये बात, क्या गांधी जी ने बोला, एक आदमी मेरे सामने छाती पे बंदूक रख दी, अब मेरे पास भी बंदूक थी तो मैंने उसकी छाती पे रख दी, चला ही नहीं, रख दी। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि यदि मैंने एक सेकंड पहले चला दी तो वो मर जाएगा और मैं जिंदा रह जाऊंगा, और उसने चला दी तो मैं मर जाऊंगा। अब मुझे क्या करना है? श्रीमद् रायचंद से पूछे, बहुत गंभीर हो गए, चुप रहे, कुछ बोले नहीं, बहुत पीछे पड़ गए। गांधी जी जैसा आदमी पीछे पड़े तो कोई चुप नहीं रह सकता ना। उन्होंने कहा उसे चला देना दो, तुम मत चलाना। हैं क्या बोल रहे आप? आत्मरक्षा के लिए तो ये है, हमारी अहिंसा ऐसी थोड़ी है, पाकिस्तान आँख दिखाएगा तो हम आँख फोड़ देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। आजकल ऐसी अहिंसा की व्याख्या चलने लगी, सब लोग अहिंसा का स्वरूप बताएंगे तो ये जरूर बताएंगे, तो ऐसा थोड़ी है विरोधी हिंसा के हम त्यागी नहीं है, हम उसको एक बता देंगे, ये कर देंगे। उन्होंने श्रीमद ने कहा नहीं, क्यों? मैं मर जाऊंगा ना, कि तुम्हारी क्या उम्र है? कि यही होगी 70-75, भोग लिया ना, मैंने तो भोग ली, अब 1-2 साल और जियोगे। ये सड़ी सड़ाई 1-2 साल की जिंदगी के लिए नरक में जाने की तैयारी क्यों करते हो? तुम उसे गोली चला के मारोगे तो हत्या के अपराध में बाकी जिंदगी जेल में काटनी पड़ेगी और बाकी फिर नरक में जाओगे। तो मैं तुम्हें नरक में जाने की सलाह नहीं दे सकता, और यदि वो मार देगा तो 1-2 साल की जिंदगी गई, उसमें क्या है? समझे ना सलाह? ये सलाह मैं कहूँगा तो 1-2 साल की जिंदगी जाएगी, तुम जाओगे तो 150 वर्ष की जाएगी। इसलिए सोच समझ के कहना, मेरे भरोसे मत कहना। तुम खुद के लिए समझो वस्तु का स्वरूप क्या है। तुमको ये मैंने जो रिसर्च की है और आपके सामने रखी वो आपकी समझ में आती है कि नहीं, कि ऐसा ही हुआ है। हम भी ऐसा ही करते हैं, जब बैठे होते हैं तो सबके एक अर्घ इसका भी चढ़ा दो, उसका भी चढ़ा दो, उसको भी चढ़ा दो, ऐसे 25 अर्घ हो जाते हैं, तो चलते रहते हैं। क्यों? अब उन सब की हो गई ना कुछ,
अभी भगवान महावीर की पूजन हो गई और इतने होशियार लोग हैं कि जब अर्घ शुरू करेंगे तो महावीर को भी चढ़ाएंगे, क्योंकि उस किताब में छपे हैं लेन से, आदिनाथ से सब तक के अर्घ छपे हैं। आज बास पूज का फलाना जी का फलाना जी का, बेचारे 2-3 ऐसे बेचारे तीर्थंकर हैं जो छूट जाते हैं क्योंकि 24 के नाम लिखे। अब तुमने 24 तीर्थंकर पूजन कर ली तो 24 की हो गई ना, फिर 24 को अर्घ चढ़ाने की क्या जरूरत है? अभी ये कहेंगे सबके विरोधी, इसके भी विरोधी, इसके भी विरोधी। अरे विरोधी ने कैसे हुआ, क्या हुआ, मैं तो ये बता रहा हूँ, ये रिसर्च है, PhD मिल सकती है एक इस पर, सारी समाज की ये नब्ज है। बोलो शोकानी जी समझ में आता कि नहीं आता? अब ऐसे लड़के साहब आप पूछना समझा दो, ये बंद कर दो प्रवचन साहब, ऐसा कहते थे। मैंने कहा भैया मैं मर जाऊंगा तो प्रवचन साहब रह जाएगा, पूछने तो जो है तो ठीक है, मैं तो ये बंद तो नहीं करूंगा, अब इसे पूरा करूंगा जल्दी से जल्दी। अभी शुरू कर दूं तो आप लोग बहुत खुश सब, कितना मानेंगे, क्या करेंगे, कितना फिर जाके झगड़ा पैदा कर लेंगे अपने गांव में, कहाँ कहाँ लड़ पड़ेंगे, क्या क्या करेंगे, मुझे पता नहीं। मैं तो कहते हैं सोचो आप ये हुआ सब कैसे, ये चल कैसे, इतनी चीज़ें, इतने अर्घ क्यों चल गए? फिर ऐसे मन भगवान कितनी मूर्तियाँ गिन लो भैया, ये आदिनाथ की है, शांतिनाथ की है, पार्श्वनाथ की है, वो उधर वांश पूज की है, इधर नेमिनाथ की है, तो उनको फिर आप एक अर्घ सबको चढ़ाते जाओ। अब कहीं कहीं तो 1000 मूर्तियाँ हैं, क्या करें? तुम्हारे हमने 24 ही तीर्थंकर पूजा ही कर ली ना पूरी, 24 तीर्थंकर का अर्घ चढ़ा लेते कि नहीं? क्या है वो 8वां शुचि सारता को अर्घ करूँ है, जल फल 8वां शुचि सारता को होगा काम, 24वां आ गया क्या नहीं? फिर प्रत्येक का करो तो सबका करो, फिर वो पक्षपात, फिर उसमें राग जुड़ेगा कि ये हमारे मंदिर में है, ये हमारे हैं, ये बाल बच्चे दूर करते हैं, ये बच्चे देते हैं, ये करते हैं, ये फिर भी ऐसे जुड़ेंगे, फिर वहाँ से वो जुड़ते हैं। मतलब बंटवारा कैसे होगा? 24 तीर्थंकर में तुम्हें कौन 19 से लगते हैं, कौन 21 से लगते हैं? सबकी दिव्य ध्वनि एक सी है। जो आदिनाथ की खिरी थी वैसी महावीर की खिरी, वैसी वांशपूज की खिरी थी, नेमिनाथ की वैसी, मल्लनाथ की भी वैसी है कि नहीं? तो ये हम ऐसा अपना वो प्रकट करके क्या प्रकट कर रहे हैं? यदि सविवेक यदि मैं इस बात को कहूँ कि भाई ठीक है, अभी आप नीचे मंदिर में पूजा कर रहे हैं तो ठीक है, मैं देवसार गुरु की पूजन करो, एक श्री मंदिर स्वामी को अर्घ चढ़ाओ, और अभी जो चंदाप्रभु स्वामी, पशुदंत और चंद्रा स्वामी, पद्मा प्रभु, सुपासनाथ और हो गए, उनको भी चढ़ा दो। मेरा मतलब समझे ना? लेकिन कहीं तो रुको, फिर तुम तो महावीर जी को भी चढ़ा दो, फिर पदमपुरा को भी चढ़ा दो, फिर तेजारा को भी चढ़ा दो, यहाँ बैठे बैठे सबको हैं। अब वो जो अंत में जो महार्ग बनता है वो इतना लंबा होता जाता है, उसमें खान यहाँ से लेके फलाने जी हम एक छोटा सा मंदिर बनाते हैं, फिर वो उसका ही नाम लगा करके उसको ही जोड़ देते हैं, और कोई महातीर्थ नाम दे देते हैं। हमने दे दिया ज्ञान तीर्थ। महाविद्यालय कम था क्या? आप जैन शास्त्र पढ़ते हैं, दिगंबर जैन सिद्धांत महाविद्यालय पर्याप्त है। क्यों? वो सबने तीर्थ बनाए, किसी ने साधना तीर्थ, किसी ने क्या क्या नाम है मुझे पता नहीं, क्या सिद्धायतन तीर्थ फलाने आयतन, ये कितने आयतन बन गए हैं? एक कमरा बनाना होता है तो वो आयतन से कम तो नाम उसका रखता नहीं है? आपने पढ़ा, आपने आगे पढ़ा, इसका पद्यानुवाद पढ़ो, ले जाएगा नहीं देखिए।
अर्थ बता दिया ना। अब आचार्य जयसेन की टीका में प्राप्त यह गाथा भी इस अधिकार की अंत मंगल रूप गाथा है। आचार्य जयसेन तात्पर्य वृत्ति टीका में इस गाथा का भाव स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि 3 मूर्ता और 25 दोषों से रहित सम्यक दर्शन से शुद्ध, जो अकेला उसमें दर्शन लिखा था ना, संशय आदि दोषों से रहित सम्यक ज्ञान से सहित विकल्प रहित स्वरूपता में लीन वीतराग चारित्र सहित निराबाद अनंत सुख से लीन सिद्धों को, अरहंत सिद्धों को और सिद्ध दशा को साधने वाले साधुओं को अर्थात आचार्यों, उपाध्यायों और साधुओं को मैं भक्ति पूर्वक बारंबार नमस्कार करता। मतलब बिल्कुल ये गाथा इसमें नहीं हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। अब एक लोगों को नेगेटिव कमेंट लगता है ना। अब ये गाथा आ गई तो अपने लिखी है, रखी है, उसका अर्थ भी बताया है, जो अर्थ है पूरा बताया है और साथ में ये बात भी कही है। ध्यान रहे मूल गाथा में सिद्धों साधुओं का ही उल्लेख है, पर टीका में सिद्ध में अरहंत और सिद्धों को और साधुओं में आचार्य उपाध्याय और साधुओं को भी ले लिया गया है। इस प्रकार अब प्रवचन सार के गे तत्व प्रज्ञापन महाधिकार का समापन होने जा रहा है। महाधिकार के अंत में तत्व प्रदीप का टीका में आचार्य अमृतचंद 2 शालिनी और 1 बसंत तिलका इस प्रकार कुल 3 छंद लिखते हैं, जो इस प्रकार हैं। अब इन छंदों की चर्चा कल करेंगे सारे।